राहुल गांधी की हिंदू विरोधी सोच कभी खत्म भी होगी या फिर नहीं, ये अब भारत देश में बड़ा सवाल है। क्योंकि राहुल गांधी आए दिन हिंदू विरोधी बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं और ऐसा जरूर बोलते हैं जिससे कि हिंदू की भावनाओं को आहत जरूर होता है। राहुल गांधी की हिंदू घृणा थमने का नाम नहीं ले रही है और वो लगातार जगह जगह जाकर इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद पहुंचकर गलत बयानी की है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो आंदोलन लाल कृष्ण आडवाणी ने चालू किया था, जिसका केंद्र अयोध्या था, उसे INDI गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। राहुल गांधी ने झूठा दावा किया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। उन्होंने इस दौरान झूठ बोला कि अयोध्या के लोगों को जमीन के बदले मुआवजा नहीं मिला है। राहुल गांधी सोच समझकर राम जन्मभूमि आंदोलन को हराने वाली बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ये कहा कि वो बड़ी बात कह रहे हैं। और इसके साथ ही अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद की जीत में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के योगदान की बात करते हुए इन कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहा है। उन्होंने इस दौरान एक रहस्यमयी भाषा सांसद के हवाले से यह भी दावा कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की जगह अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन 3 बार सर्वे से ये पता चला कि वो यहाँ से लड़ेंगे तो उनका राजनीतिक करियर हार के बाद चौपट हो जाएगा। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने इस तरह की बातें कही हो। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने शक्ति के विनाश की बात कही थी और उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी लड़ाई शक्ति से है, जबकि भारत में शक्ति पूजा की परंपरा रही है। माँ दुर्गा को शक्ति कहा जाता है। असम में कामाख्या हो, कश्मीर में शारदा, तमिलनाडु में मीनाक्षी हो या फिर गुजरात में अंबा और समलेश्वरी, माँ शक्ति की विभिन्न रूपों में भारत के कोने कोने में उपासना की जाती है। 543 में से 99 सीटें मिलने से उत्साहित राहुल गांधी ने तीसरी बार मोदी सरकार के पहले संसद सत्र में बतौर नेता प्रतिपक्ष अपने पहले भाषण में भी उत्साहित होकर हिंदुओं को हिंसक बता दिया। उन्होंने इस दौरान भगवान शिव को लेकर भी अनर्गल बयान दिया और वो अपने त्रिशूल को जमीन में एक तरफ गाड़ देते हैं। उन्होंने शिव के अभय मुद्रा को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से जोड़ दिया। सदन में टोके जाने के बावजूद वो बार बार भगवान शिव की तस्वीर दिखाते रहे। राहुल गांधी ने एक तरह से हिंदू घृणा का लहू चख लिया है। जैसे कोई जंगली जानवर किसी आदमी का खून चख लेता है तो वो मनुष्यों को मार कर खाने के लिए ही खोजता रहता है। कई बार ऐसे जानवरों को या तो पकड़कर हमेशा के लिए कैद करना पड़ता है या फिर उसका काम तमाम करना पड़ता है। राहुल गांधी ने अब राम जन्मभूमि आंदोलन को हराने की बात कही है। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही जो आंदोलन सफल हो गया, अब उसे कौन हरा सकता है? शायद राहुल गांधी को पता नहीं है राम जन्मभूमि आंदोलन को हराने वाले कितने आए और कोशिश करके धूल में मिल गए। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवाया और मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि भगवान श्री राम काल्पनिक थे। जब ये तीनों नहीं कर पाए तो राहुल गांधी को लगता है कि उनसे हो पाएगा। अब तो रोज लाखों की संख्या में लोग राम मंदिर में दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं। असल में ये सारा घमंड कांग्रेस के 99 या फिर यूं कहें कि सपा की 37 सीटें जीतने का नहीं बल्कि अयोध्या जीतने का है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र जिसके अंतर्गत अयोध्या आता है, वहां से समाजवादी पार्टी ने जातीय गणित बिठाकर मिल्कीपुर से 9 बार विधायक रहे अवधेश प्रसाद को खड़ा किया, जिन्होंने भाजपा के 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को हैट्रिक लगाने से रोक दिया। इस तरह 54,567 वोटों से यह सीट INDI गठबंधन के खाते में चली गई। इसके बाद से ही संसद में बार बार भाजपा को अवधेश प्रसाद का चेहरा दिखाकर चिढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है। कभी राहुल गांधी उन्हें अपने बगल में बिठाते हैं तो कभी अखिलेश यादव। अवधेश प्रसाद एक तरह से इन दोनों नेताओं के लिए एक मेडल से जैसे हो चुके हैं, जिन्हें वो हमेशा गले में पहनकर रखना चाहते हैं, या फिर यूं कहें कि एक ट्रॉफी हो गए हैं कि जब चाहो दोनों हाथ में लेकर ऊपर उठा दो, वाही लूटने के लिए। भाजपा को नीचे दिखाने के लिए उन्हें एक कड़ी मिल गई है। चूंकि अयोध्या भाजपा की राजनीति का एक केंद्र रहा है, इसीलिए वहां से पार्टी को हार को लेकर उसे बार बार चिढ़ाया जा रहा है और हतोत्साहित किया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब 96 वर्षीय पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। 7 दशक से भी अधिक समय तक राजनीति में सक्रिय रहे एक नेता और उसके योगदान का अपमान करने के लिए राहुल गांधी ने यह समय चुना है। बताते चले कि यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष नीतियों के खिलाफ
लाल कृष्ण आडवाणी सितंबर 1990 में राम रथ यात्रा निकालने पहुंचे थे, जिसे अयोध्या पहुंचना था, लेकिन रास्ते में ही बिहार के समस्तीपुर में लालू यादव की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने ये रथ यात्रा सिर्फ राम मंदिर के लिए नहीं निकाली थी, बल्कि इसका उद्देश्य था देश के सांस्कृतिक पहचान को पुनः पुष्ट करना, और उनका स्पष्ट मानना था कि बाबरी मस्जिद के पक्ष में अभियान चलाने वाले श्री राम के सामने बाबर को खड़ा कर रहे हैं। बताते चले कि सन 1527 में बाबर के सेनापति उनके बाकी सभी लोगों ने मिलकर अयोध्या में राम मंदिर को ध्वस्त कर वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, और जिसे कि दिसंबर 1992 में हिंदुओं ने कार सेवा करके ध्वस्त कर दिया गया था। और इसके साथ ही नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर मंदिर निर्माण शुरू हुआ था। अब हिंदुओं ने इस मंदिर के लिए प्राचीन काल से लेकर अब तक कई युद्ध लड़े हैं, कई हथियारों से, तो कभी राजनीतिक तो कभी न्यायिक। अब जब मंदिर का निर्माण पूरा होने वाला है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अनेक बलिदानों का उद्देश्य पूरा हुआ है, आंदोलन सफल हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी ने राम जन्मभूमि आंदोलन को केवल राम मंदिर को पुनः स्थापित करने के लिए नहीं खड़ा किया था, बल्कि उन उद्देश्य और उससे भी बड़ा था। और इसके साथ ही वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को हमेशा के लिए जमींदोज करना चाहते थे। वो चाहते थे कि देश के हिंदू मुस्लिम सभी स्वीकार करें कि उनकी पहचान राम से है, विदेशी आक्रांता बाबर से नहीं। बल्कि आज घमंड देखिए कि फैजाबाद से जीतने वाले सांसद को अयोध्या का राजा कह दिया जाता है, जबकि ये वो राज्य है जहां पर भरत ने भी अपने बड़े भाई श्री राम की पादुका को सिंहासन पर रखकर उनकी अनुपस्थिति में शासन किया। ना तो अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा हैं और ना ही राम जन्मभूमि आंदोलन असफल हुआ है। गुजरात के गोधरा में महिलाओं बच्चों समेत 59 राम भक्तों को ट्रेन में जिंदा जला दिया गया था। मुलायम पुलिस की गोलीबारी में दर्जनों कार सेवक मारे गए। आज राहुल गांधी ने राम जन्मभूमि आंदोलन की हार की बात करके उन सब का घोर अपमान किया है। ये सिर्फ हिंदू धर्म का ही अपमान नहीं है, बल्कि राहुल गांधी ने शायद गुजरात के 10% मुस्लिमों के वोट के लिए ये काम किया है। और हिंदू राष्ट्र को खत्म करने के लिए राहुल गांधी अब तत्पर नजर आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की ये मंशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी पूरी नहीं होने देंगे। और अगर लोगों में इतनी जागरूकता होगी तो वो खुद ही राहुल गांधी को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस तरीके से लोगों के मुंह पर हिंदू राष्ट्र को खत्म कर देने वाली बात कह देना, ये एक हिंदूवादी लोगों के लिए काफी आहत की बात है। अगर अब भी हिंदू चुप है तो ये उनके लिए कलंक होगा, ना कि राहुल गांधी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी को एक प्रकार से छूट मिल चुकी है। सिर्फ और सिर्फ 99 सीट जीत जाने पर ही राहुल गांधी इतना ज्यादा उड़ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर राहुल गांधी के हाथ में भारत की बागडोर आ जाती, अगर वो पीएम बन जाते, तो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र का क्या होता। पूरी तरीके से मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं राहुल गांधी से, इसीलिए राहुल गांधी की ये मंशा अगर हिंदू चाहे तो पूरी नहीं होने दे सकता। तो दोस्तों, आपके इस पर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।